हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आप सबको ना मुझ पे गुस्सा भी आता होगा ना कि हेल्थ ख़राब है, ये नहीं, शांति से बैठ जाए दीदी। दीदी को भी चैन नहीं है, बट क्या करें भाई, अब हेल्थ, ये चलती रहती हैं चीज़ें, है ना। चलो, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं देखते हैं। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए। पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए राइट नाउ। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में आपके लिए। हीलिंग बिगिंस, डेडिकेटेड एफर्ट्स, हील, वेल डिजर्विंग रिवॉर्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। Knight of Swords, the Queen of Wands, Seven of Swords, the Empress. आपके पर्सन मुझे बहुत राइट नाउ में ना, मतलब एक ना, आप का खुद पे जो एक ट्रस्ट होता है, या आप जब अपने आप को चूज करते हो, उस चीज़ के बारे में आज चीज़ नज़र यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है। पहला पहला जो मुझे मैसेज आ रहा है, और खुद पे काम करना, और उसके बाद खुद के आसपास के लोगों को भी बहुत ज़्यादा नर्चर करके रखना, है ना। ये चीज़ मुझे दिख रही है आपकी, और वो चीज़ें यहाँ पर अभी आएंगी जब मैं रीडिंग करूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है पहले मैसेज के साथ। अच्छा, यहाँ पर जो नंबर आ रहा है दैट इज़ 63, ओके, 48, 24, 39, 6, 4, 8, 2, 7, 9, 3। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर मुझे बहुत ज़्यादा जो हाईलाइटेड नज़र आ रहा है दैट इज़ वाइट। ठीक है, वाइट कलर हाईलाइट हो रहा है आज, येलो हाईलाइट हो रहा है, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये हाईलाइट हो रहे हैं कलर। ठीक है, राशियाँ टॉरस, एक्वेरियस और लीब्रा है, जेमिनाई है, सेजिटेरियस है, लियो है, हाँ अभी तो यही साइन दिख रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे कुछ आएगा तो, है ना। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ने एक
स्टबन एनर्जी में रहते हुए बहुत समय गुजारा है। स्टबन एनर्जी कह सकते हो आप कि स्टबन में सिर्फ ये तो नहीं कहूँगी कि मैं ही ठीक हूँ वाले सिनेरियो में थे ये, नहीं, मैं ही ठीक हूँ वाले सिनेरियो नहीं, मतलब कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है ना कि जिद थी कि जैसे सिचुएशन आप चाह रहे हो उस तरीके से ना सिचुएशन को रखते हुए किसी दोस्त की बात को सुनकर वही सिचुएशन चलानी है, बट वो दोस्त ने बोला है ना तो ऐसे होना चाहिए। किसी कलीग ने बोला तो वैसे ही सिचुएशन हैंडल करो, मतलब वो एक स्टबन बिहेव में बैठना। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि भी मैं ऐसे कह रहा हूँ तो मेरी बात को मानो, ऐसी वाली एनर्जी नहीं दिख रही, क्योंकि टफ ये उनके लिए भी था, बट कहीं ना कहीं किसी की बात सुनकर या किसी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देते हुए ये एक ऐसे सिनेरियो में पॉज लेकर बैठे हुए थे कि इनको था कि अपने टाइम से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मुझे कुछ नहीं करना है। बट हाँ, अभी दिख रहा है कि ये एक एफर्ट ले रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को भी उस मतलब ये कहते हैं ना चेयर लगा के बैठ जाओ, कुछ करना नहीं धरना नहीं, सामने वाला इंसान अपने आप कर लेगा। उस चेयर पर बैठे बैठे इनको परेशानी हो रही थी कि बहुत टाइम हो गया भाई, अब मुझे इस चेयर से उठ के एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे, मुझे जाना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। वो क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि कितना समय कोई बैठ सकता है बिना किसी क्लैरिटी के, ठीक है। और मैंने शुरू में कहा था कि शायद आपने अपने साथ साथ अपनों को भी नर्चर करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पर इसको लग रही है कि आपको तो हैबिट पड़ गई इसके बिना रहने की, ठीक है। और वो चीज़ तकलीफ दे रही है कि अरे ऐसे कैसे आपको हैबिट पड़ गई अपने अपने आप अपने ऊपर मतलब विश्वास करने की, या खुद को तो आप रख ही रहे हो बट अपनों को भी आप रख रहे हो, बहुत नर्चर कर रहे हो, या कहीं ना कहीं इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए आप, कब से आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचने लग गए, आपको तो इसकी शायद अब कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इंसान की। तो वो चीज़ों से एक डर कह लो या तकलीफ कह लो, निकलने की तैयारी शुरू है, मतलब शुरुआत हो चुकी है। किसी ना किसी तरीके से एफर्ट्स अपने ऊपर शुरू कर दिए हैं। जैसे कि एफर्ट्स कैसे बोलूँ, एफर्ट्स में आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो आप टोकते थे, या छोटी छोटी चीज़ें जो आप कहते थे कि ऐसे नहीं ऐसे रिश्ते चलते हैं, या ऐसे नहीं ऐसे रहा करो, वो धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में लाने स्टार्ट कर दिए इन्होंने। और वो लाइफस्टाइल में लाते लाते कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी तरफ भी बढ़ेंगी। ये पर्सन पास्ट को लेट गो करेंगे, वो कितना ही टफ क्यों ना हो, कोई पर्सन को लेट गो करना पड़े, किसी मतलब मान लो कहीं और जॉब करते हैं वहाँ से लेट गो करके सेम प्लेस पर आना पड़े, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक ईगो माइंड सेट इनका, एक डर का माइंड सेट इनका, जिसको छोड़कर इन्हें आगे आना पड़े चीज़ें ठीक करने के लिए, है ना। ये मुझे नज़र आ रहा है कि टफ इनके लिए भी है, मैं नहीं बोलूँगी आसान है, टफ इनके लिए भी है, बट कहीं ना कहीं लेट गो करना चाह रहे हैं पास्ट को। क्योंकि मुझे जो कार्ड साथ में नज़र आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स, वो ये कह रहा है कि बहुत हद तक ये टफ रहेगा इनके लिए, बट ये फाइट बैक के लिए तैयार हैं। बहुत हद तक जिस सिचुएशन में ये हैं आपके बिना, वो इतनी टफ है कि इनको कुछ और टफ लग ही नहीं रहा, ठीक है। बहुत हद तक इन्हें ये क्लैरिटी मिली है कि आपके साथ रहना ज़्यादा इजी है, किसी और के साथ इतना ज़्यादा इजी नहीं हो रहा है इनके लिए रहना। बहुत हद तक इन्हें ये समझ में आ रहा है कि कौन इन्हें मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में रखता है, या कौन इन पर ज़्यादा कंट्रोल करता है, या किसके साथ सबसे ज़्यादा वर्बल फाइट्स हो रही हैं, या आपके साथ ना रहते हुए इनका लक कितना कम काम कर रहा है, आपका लाइफ में होते हुए आपका इनका लक कितना काम कर रहा था। किसी भी चीज़ की यहाँ क्लैरिटी मिल रही हो, बट कहीं ना कहीं पास्ट को स्पेशली वर्बल फाइट हुई है तो, और उस वर्बल फाइट की वजह से अगर ईगो लेके बैठे हुए थे, उस चीज़ को ये छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि इन्हें ये चीज़ें छोड़नी होंगी, स्पेशली गुस्सा छोड़ना होगा, इम्पेशेंस एनर्जी है तो वो छोड़नी होगी, ठीक है। जल्दबाजी बहुत हो सकती है इस इंसान के अंदर। देखो, हीलिंग बिगिंस की एनर्जी भी कहता है कि इनिशिएट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी कहता है इनिशिएट, ठीक है। तो इनिशिएट लेने के बारे में सोचा जा रहा है, लेट गो करके किस चीज़ को, जो भी तनाव पहले रहा है उस चीज़ को लेट गो करके। चाहे टाइमिंग रही है बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में कि मान लो इतने टाइम से आप बात ही नहीं कर रहे, बट फिर कैसे अचानक से बात करेगा इंसान, वो उसी वही तो कह रहे, वो उस चेयर में बैठा हुआ था ना,
कि सेटिस्फाइड हूँ मैं यहीं पे, मुझे आना ही नहीं है यहाँ से निकल के, मुझे ये चेयर ही बढ़िया लग रही है, तो वो अब उस चेयर से उठने वाले हैं, ऐसा मान के चलो, मतलब मैं ये एक बात कह रही हूँ आपको, ठीक है। हीलिंग बिगिंस की एनर्जी देखते हैं क्यों है। सी द किंग ऑफ सॉर्ड्स, सी द 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था ना कि इस इंसान को ये था कि मुझे कोल्ड बिहेव करना है, मुझे तो ऐसे रूड ही रहना है, मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा सामने वाले को इमोशंस शो नहीं करने हैं, मुझे अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करना है, मुझे अपनी जो मेरी पब्लिक इमेज है उस चीज़ में थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, मुझे इस इंसान से अभी कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा आपके साथ हुआ है, और वो चीज़ ये, वो चेयर ये है, मतलब कि वो ऐसी ईगो की चेयर पर बैठे हुए थे, या वो अपने ईगो को लेकर बैठे हुए थे, या वो अपने कोल्ड बिहेवियर को लेकर बैठे हुए थे, या उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी और के साथ वो थे जहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ मजबूरियाँ थी, वो कुछ भी करते हुए आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, या किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट था उनकी लाइफ में, कुछ भी था जो ब्लॉकेजेस था, उस चीज़ से रिकवरी हो रही है। और उस टाइम पे शायद ये कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, शायद अनजान बने हुए थे आपसे, ठीक है। और ये थर्ड पर्सन भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन को लेट गो करके आपकी तरफ आए, इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इन्हें दूर की विजन जो है, दूर का विजन इन्हें क्लियर है, जैसे मैंने बोला कि शायद इन्हें पता लग रहा है कि किसके साथ वर्बल फाइट ज़्यादा होती हैं, या कौन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, या कौन है जो इन एंड आउट में रहता है, कौन सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो आपके बारे में ये चीज़ों की क्लैरिटी इस इंसान को मिल रही है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हुआ है आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ वर्बल फाइट्स हुई हैं, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हुआ है कि कुछ बोल तो दिया या तो आपने या इन्होंने, बट कहीं ना कहीं हर्ट दोनों के ही मन में रह गया, हर्ट आपके पर्सन के मन में भी है ये मन में इसके हर्ट, ठीक है, कि मैंने ऐसा बोल दिया। दूसरी चीज़, मैंने आपको शुरुआत में ये बात कही थी कि शायद आपने इस इंसान को लेट गो करना स्टार्ट कर दिया है, प्रैक्टिकल रहना बहुत स्टार्ट कर दिया है, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एंड इमोशंस को बिल्कुल साइड कर रखा है। तो डर भी ज़रूर है इस इंसान के अंदर कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, कैसा आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, कैसे आप इसके बिना जीना सीख गए हो, आप कैसे जो है एक ऐसे इंसान से जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स में हमेशा रहता हो और नाइट ऑफ सॉर्ड्स में बदल जाए, ठीक है ना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है कि फाइट बैक करने की एनर्जी, डरना नहीं है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। स्ट्रगल तो क्यों, सबकी लाइफ में आते हैं स्ट्रगल, तो अब आप नाइट ऑफ सॉर्ड्स में पहले डरते रहते थे कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, अब आप डरते नहीं हो, अब आप आगे बढ़ते रहते हो। आपको ये पता है कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ों से अगर डर के बैठे रहे घर में तो घर में ही बैठे रह जाएंगे। तो वो जो लड़ना आपको आ गया ना, वो चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, ठीक है। डेडिकेटेड एफर्ट एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। डेडिकेटेड एफर्ट मुझे यहाँ बता रहा है कि आपके पर्सन कोशिश करते हैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखने की, ठीक है। वो आगे बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में वो काम कर रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, बट अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। ये क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि वो मतलब ब्लाइंडली ऑब्सेस्ड होता ना इंसान, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं उसको आगे पीछे दिखता, उसे आपकी एनर्जी बहुत अट्रैक्ट करती है। और ये एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। एनर्जी जो आपकी है, जो मैंने बोला कि आप जैसे अब रहने लग गए हो, जैसे आप अपने आप को रखने लग गए हो, आप अपना केयर करने लग गए हो, आप अपनों का केयर करने लगे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो, आप ग्रूम कर रहे हो, कुछ भी आपने ग्लो अप किया, कुछ भी, वो चीज़ इस इंसान को अपने काम, करियर में, अपनी लाइफ में, डेली रूटीन के काम है उनमें ध्यान ही नहीं जाने देता। इस इंसान का ध्यान आप पर रहता है, ठीक है। तो ये कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई, या तो ये कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं जहाँ पे कोई पेंटिंग वेंटिंग करना, या कोई सॉन्ग पोम्स लिखना, या कोई डांस प्रिपेयर करना, मतलब कुछ ऐसा जो आप कह सकते हो कि ये आपके लिए करें। मतलब कोई पोम लिखे हैं आपके लिए, कोई शेर व शायरी लिखे हैं आपके लिए, ठीक है। आप इनकी मतलब वो प्रेरणा हो कि आपको सोच कर ये कुछ लिखते हैं या कुछ पेंट करते हैं, है ना। और सेम ये आप हो सकते हो कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, मान लो आप बहुत ही अच्छे एक म्यूजिशियन हो, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो आपकी कला जो है लोगों तक पहुंच रही है, तो क्या इस इंसान तक नहीं पहुंच रही होगी। वो चीज़ें इस इंसान को बहुत, आपको मतलब उसे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में, क्योंकि आपने ये सब कुछ अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। तभी वो एनर्जी जो है पुल कर रही है इस इंसान को आपकी तरफ, ओके। लेट्स गो टुवर्ड्स डेडिकेटेड एफर्ट्स। सी द 3 of Wands एंड द जजमेंट।
अभी तक ये कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे चेकआउट कर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि ये बैठे रहेंगे और आप सामने से आओगे, कनेक्ट करोगे, और इन्हें तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, इन्हें अपने पैसों के बारे में सोचना चाहिए, इन्हें अपने फ्यूचर के जो है आउटकम्स के बारे में सोचना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ अभी देखूँ, फिलहाल में मैं अगर अभी देखूँ, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो दिख रही है मुझे, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो मुझे यहाँ दिख रही है, दैट इज कि ये इंसान जैसे होता ना, सोशल मीडिया पे चेकआउट कर लिया, या ये होता है कि जैसे आपका वेट करना कि आप कब कनेक्ट करोगे, या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना कि हाँ पीछे जो भी हुआ उसे लेट गो किया जाए, जो बात यहाँ पर भी आ रही है उसे लेट गो किया जाए और आगे जो हो सकता है उस पर मेहनत की जाए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। देन इस इंसान को दिख रहा है कि आप इसको पीठ दिखा रहे हैं और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, आपका ध्यान है लाइफ में अपने फ्यूचर को बनाना, क्योंकि शायद आपने इस इंसान पर बहुत एनर्जी वेस्ट कर दी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा अपना मनी वेस्ट कर दिया इस इंसान पर। अब आपको लग रहा है आपको इस इंसान को देखना ही नहीं है, आपका पूरा पूरा ध्यान अपनी लाइफ में अपने स्किल्स को इन्हांस करने में, अपने आप को इन्हांस करने में, अपने आप पर काम करने में लगा हुआ है आपका पूरा ध्यान। और ये चीज़ इस इंसान को कहीं ना कहीं पता लग रही है और वो चीज़ इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये आपका वेट करते करते कोई सॉन्ग्स वगैरह लिखते हैं, या आपका वेट करते करते कहीं ना कहीं कोई पेंटिंग करते हैं, मतलब होता है जैसे किसी के इंतज़ार में कोई कुछ काम करना कि हाँ ये मेरा पार्टनर जब आएगा तो मैं उसको ये पेंटिंग शो करूँगा, या मैं उसके लिए ये शेर व शायरी बोलूँगी या बोलूँगा, जो भी, मतलब ओके। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा हो सकता है आपको आज बदलाव लगे, तो थोड़ा भाई अभी है नहीं इतनी चीज़ें ठीक, बट हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, इग्नोरेंस फील हो रही है इस इंसान को आपसे। ठीक है, अब जब मैं शफल कर रही थी तो ये एनर्जी आई यहाँ, इग्नोरेंस फील हो रही है इस इंसान को आपसे, और इसे लग रहा है कि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, आपको कोई सामने से कनेक्ट भी नहीं कर सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो पहली बात तो देखो इस कार्ड पे ही लिखा हुआ है फियरलेस एनर्जी में हो आप। ठीक है, दूसरा कहीं ना कहीं आप 1 मिनट में कट ऑफ करने की क्षमता रखते हो, किसी को भी अपनी लाइफ से कट ऑफ करने की क्षमता रखते हो, ये चीज़ आपने अपने अंदर बदली है। जो मैंने कहा कि आप जो है 9 ऑफ सॉर्ड से नाइट ऑफ सॉर्ड में गए हो, 9 ऑफ सॉर्ड से बड़ा कार्ड होता है नाइट ऑफ सॉर्ड। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट कार्ड है और ये माइनर अरकाना है। 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स आता है, पेज ऑफ सॉर्ड्स के बाद नाइट ऑफ सॉर्ड्स आता है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ से बड़ी ही है एनर्जी। तो आप इस छोटी एनर्जी से बड़ी एनर्जी में आ गए हो, अब आप रोने की जगह फाइट बैक की एनर्जी में आ गए हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि आप फियरलेस हो चुके हो, कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर नहीं सकती है। इसके सामने मतलब आपके सामने खड़े होकर अगर ये 1 के 2 झूठ बोलेंगे ना, तो आप इसको 4 बातें सुना दोगे, क्योंकि वो बात आपको पहले से पता होगी, या फिर आप इस इंसान को बहुत अच्छे से भांप चुके हो, जहां पर आप इस इंसान को पहचान चुके हो, आप इस इंसान को इसी की क्लैरिटी इसी के मुंह पे बता दोगे, इतनी क्षमता आप रखते हो। और ये चीज़ इस इंसान को बहुत हद तक आपके सामने आने में थोड़ा वो डर डर डाल रही है इस इंसान के अंदर। ठीक है, दूसरा यस, मैंने बोला है सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करते हैं और कहीं ना कहीं आपको जैसा देखते हैं ना, जैसा बदलाव आपके अंदर देखते हैं, उससे इंसान को आपके साथ कहीं ना कहीं कंपैरिजन में भी लगता है कि शायद अब आप इस इंसान को डिजर्व नहीं करते हो, आप कुछ अच्छा डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हील की एनर्जी आ रही है विद 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसा दिखाया जा रहा है ना वैसा सब कुछ है नहीं, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। अपने आसपास जो भी आपके पर्सन आपको जो भी दिखा रहे हैं ऐसा है नहीं, वो आपको सिर्फ ये शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, ये चीज़ें शो ऑफ करने की। कि मान लो अगर वो आपको ये शो करते हैं प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, तो इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार नहीं था पहले। ठीक है, और अगर आपको ये शो किया जा रहा था कि बिल्कुल प्यार नहीं है तुझसे, कौन है तू और मैं तुझे जानती नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यार था इस इंसान को आपसे, बट शो ऑफ नहीं करना चाह रहे थे। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। हील की एनर्जी मुझे यहाँ बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करने की बात करती है जो यहाँ पर आई थी। स्ट्रेस हो गया, नेगेटिविटी हो गई, डाउट्स हो गए, कन्फ्यूजन हो गई, ईगो हो गई, और किसी चीज़ का आप कह सकते हो कि थर्ड पर्सन का कोई डर है या कोई मजबूरी है, कुछ भी क्यों ना हो, लेट गो करना चाह रहे हैं।
दूसरा, कहीं ना कहीं कार्मिक डेट्स, कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल आपकी एंड हो रही है। इस पर्सन की आपके साथ कोई ना कोई कार्मिक साइकिल थी, कोई ना कोई किसी इंसान के साथ कार्मिक साइकिल थी, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये कार्ड आ रहा है। ये कोई इंसान आया था बीच में जिसको ये इंसान छुपा के रख रहे थे अपनी लाइफ में, या रिश्ता कोई छुपा रहे थे आपसे। तो कोई ना कोई कार्मिक चीज़ें आई थी जिनके साथ इनका 1 to 1 होना ज़रूरी था, और वो चीज़ें यहाँ पर हील होती हुई नज़र आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कोई रिस्क उठाना चाह रहे हैं। और रिस्क क्यों उठाना चाह रहे हैं? क्योंकि उन्हें आप चाहिए लाइफ में, ठीक है। अब ये रिस्क ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके सामने आए, क्योंकि पहली बात तो ये डर रहे हैं आपसे, है ना, आपके सामने आने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो वो रिस्क उठाना है कि चल यार एक बार बात करके देखें। ये रिस्क उठाना है कि ये थर्ड पर्सन के साथ कमिटेड होते हुए आपसे कैसे बात कर ले, ये रिस्क उठाना है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक है इनके लाइफ में सिचुएशन, कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, बट आपसे कैसे कनेक्ट करें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि ना ये कार्ड ना सैटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस इंसान को ऐसा है कि चल मेहनत करने का रिस्क उठा के देखते हैं एक बार, ठीक है, कि मेहनत करके देख लेते हैं, सही होगा तो पता लग जाएगा, गलत होगा तो पता लग जाएगा। एक ये मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। सीधा कार्ड एस ऑफ पेंटिकल। कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो कार्मिक आप लोगों के बीच में आया है, कोई सिचुएशन आई है, कोई मनी रिगार्डिंग कुछ चल रहा था, कहीं ना कहीं कुछ मनी रिगार्डिंग इनकी लाइफ में चल रहा था, जहां से कहीं ना कहीं ये हील हो रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। एंड अभी बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड था दैट इज 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स भी पास्ट की बात करता है, बट क्योंकि हील की एनर्जी आ रही है तो पास्ट को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है, ठीक है। पास्ट में मनी रिगार्डिंग कोई बात थी, पास्ट में कमिटेड रिगार्डिंग कोई बात थी, जिसको शायद ये बहुत हद तक इग्नोर कर रहे थे, या आप कह सकते हो कि ये बहुत डिलेज में ला रहे थे चीज़ों को, तो वहाँ पर हीलिंग दिख रही है मुझे। ग्रोथ पर भी दिख रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किए हैं इस रिश्ते की ग्रोथ को, क्योंकि हो सकता है इन्हें ट्रस्ट इश्यूज थे, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये मनी रिगार्डिंग चीज़ों पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, तो वहाँ से हीलिंग मुझे नज़र आ रही है। सी द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द एम्प्रेस कार्ड। मैंने क्या कहा था आपको? मैंने ये कहा था आपको कि ये इंसान जो है ना कोई रिस्क उठाना चाह रहे हैं, है ना। अब वो देखा जाएगा वाली एनर्जी में है, रहे आप रहोगे साथ तो भी ठीक, नहीं रहोगे तो भी ठीक, बट कहीं ना कहीं कोशिश तो करें ना। ये देख लो, चांस लेने की एनर्जी है। सैटर्न की एनर्जी की मैंने यहाँ पर बताई थी, फिर से आई है कि वो चांस लेना चाह रहे हैं कि मैं कर्म करता हूँ, देखा जाएगा आगे जो होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो डाइस नजर आ रहे हैं, ये डाइस क्या है? लक की ही एनर्जी है, ओके। सो डेफिनेटली आपसे, आपकी तरफ आना, आपसे बात करना, कनेक्ट करना, वो एक चांस लेकर देखना चाह रहे हैं इस रिश्ते में। वेल डिजर्व रिवॉर्ड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत फ्रीडम में देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप चिल पिल हो। देखो फिर से 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओह माय गुडनेस, कि आप इस इंसान के पास्ट बैगेज को लेकर नहीं बैठना चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आप इसको अब आपको इस इंसान की कोई जरूरत नहीं है, आप स्टक नहीं रहोगे, आपने अपने आप को चेंज करने की ठान ली है, ठीक है। क्योंकि ये पाइसेस की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के लिए सेक्रीफाइस की भी एनर्जी है कि आप अपने पास्ट को सेक्रीफाइस कर दोगे, बट अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करोगे इस इंसान के लिए। ऐसी एनर्जी में पर्सन आपको देख रहे हैं। एंड द सन कार्ड एंड द चैरियट। अब बता दो मुझे, ये बता दो बस, कौन कौन निकल रहा है इनके लाइफ से, कौन कौन इन्हें टाटा बाय बाय करके आगे निकल रहा है, जल्दी बताओ मुझे, क्योंकि आपने क्लियरली सोच लिया है कि अब आप इस इंसान के साथ नहीं रह सकते हो और आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। इस इंसान का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है? द 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। देखो 10 ऑफ सॉर्ड्स कहता है जो भी हुआ आप लोगों के बीच में उसे एंड किया जाए, ठीक है, क्योंकि ये मून के कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो डाउट्स आए, कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो आया, या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखी इस इंसान ने, कुछ चीज़ें छुपाई इस इंसान ने, कोई हिडन एनिमी था, कुछ कार्मिक था, एंड हो रहा है, ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल कहता है किस चीज़ के कॉम्बिनेशन में? मजिशियन के कॉम्बिनेशन में, कि पर्सन ज़रूर इस रिश्ते पर काम करने की कोशिश करेंगे और वो सोच रहे हैं। बट मैंने बार बार
आई थिंक 2-3 रीडिंग से मैं बोल रही हूँ कि इस सिचुएशन में समय लग सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कार्मिक हैं, ओके, जिनका एंड होना ज़रूरी है। ENKXHREKL आपके या पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में रिश्ता कैसा चल रहा है। हाँ, कल मैंने रात वाली रीडिंग में थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो इसलिए नहीं किया था। बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी आप फैमिली को बिल्कुल ही एकदम कॉर्नर कर देते हो, क्यों नहीं करते वो रीडिंग। मैंने कमेंट्स पढ़े हैं। कल रात को मैं बहुत लेट रीडिंग कर रही थी और आप तक रीडिंग टाइम पर पहुंच जाए उस चीज़ की वजह से मैंने वो सेक्शन हटा दिए थे। ऐसा नहीं है कि मैं ये सेक्शन करूँगी नहीं, कर रही हूँ मैं कंटिन्यू, यही मेरे पैटर्न यही है रीडिंग का। बट एक्चुअली कल बहुत लेट हो गए थे तभी मैंने वो रीडिंग नहीं करी थी, और आई एम सो सॉरी। आप बहुत वेट करते हो, बट कई बार चीज़ें बहुत लेंदी हो जाती है ना, तो फिर उसको आप तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए मुझे कई बार जो है स्किप करना पड़ता है। ठीक है, चलो थर्ड पर्सन सिनेरियो। अब क्या बोला क्या जाए बताओ। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ क्या बोलूँ मैं मून कार्ड में। आपके पर्सन थर्ड पर्सन सिनेरियो में हैप्पी नहीं है। दोनों के दोनों जो है कहीं ना कहीं थोड़े से अपनी बातों को हिडन रखते हैं, एंड एक दूसरे से बात करने का बिल्कुल मन नहीं है इन दोनों का। ये परेशान है एक दूसरे के साथ। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा इससे बोलने की वो है। आपको हाथ जोड़े हुए नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, फैमिली सिनेरियो में फैमिली जो सोच रही है ना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको लोग सही समझ रहे हैं, आप जैसा कह रहे हो वैसा हो रहा है। आप कहीं ना कहीं कुछ तो मैजिक कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस ले आए हो अपने अंदर। एंड आप अब वो ना नाइट वाली एनर्जी में नहीं रहे, अब आप कोर्ट कार्ड में नहीं रहे, आप माइंड मेजर अरकाना में चले गए। मतलब कि पहले चिलपिल रहते थे, बुरा किसी ने कुछ बुरा कह भी दिया था तो कई बार माफ़ भी कर देते थे। ठीक है, और करियर में हो सकता है आप सिर्फ नाइट की एनर्जी तक थे, बट आप किंग से भी ऊपर चले गए हो, मजिशियन की एनर्जी में चले गए, तो बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, फैमिली को ये लगता है। आउटकम क्या चाह रही है फैमिली? अपने तक रखना चाह रही है आउटकम। फैमिली चाहती तो न्यू बिगनिंग है। देखो जजमेंट भी आ रहा है, फूल भी आ रहा है, ये दोनों कार्ड न्यू बिगनिंग की बात है। और ये भी ऐसी एनर्जी है कि चीज़ों को खोना नहीं चाहती। मतलब जो चीज़ें चल रही हैं, जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन ठीक हो सकती है, तो वो चाहते हैं कि सिचुएशन ठीक रहे। मतलब उनका मन है, अटैचमेंट है उन्हें आपसे। ठीक है, बट कहीं ना कहीं खुद से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। या तो ले नहीं रहे हैं या लेना चाह नहीं रहे हैं, क्लोज ऑफ रहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस है, अगर आप चाहते हैं ना कि इस रिश्ते में शेयर द लव, अगर आप चाहते हैं ना इस रिश्ते में सक्सेस मिले, तो बिलीव करना स्टार्ट करो। आप शायद बिलीव नहीं करते हो। कोई भी अच्छी चीज़ लाइफ में आती है ना, तो पहले डाउट आता है, अरे ये आ गई, अब ये चीज़ आ गई मेरी लाइफ में, ऐसे कैसे आ गई, अच्छा यूनिवर्स ने मुझे ये ऐसे कैसे दे दिया, मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा हो नहीं सकता है, क्या पता ये कैसे हो रहा है। तो वो चीज़ें डाउट डालना बंद कर दो। दूसरा, अफर्मेशन स्टार्ट कर दो। जो भी इस रिश्ते के रिगार्डिंग आप चाह रहे हो उसकी अफर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दो, बोलना स्टार्ट कर दो, और उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दो कि ये हो रहा है। क्योंकि सक्सेस तो आ गई ना, जब आपने बिलीव कर दिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब वो चीज़ हो रही है ना, सक्सेस तो आ गई ना उसमें। तो उसमें वो अपना बिलीव जोड़ो कि हाँ मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये ऑलरेडी हो गया है, और ये कुछ भी हो जाए यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो वो स्टार्ट करो अपनी लाइफ में। ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि ईगो को थोड़ा सा साइड करो, ईगो को थोड़ा चेक करो, क्योंकि हो सकता है ईगो बीच में आ रही हो। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर लियो और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और आए हैं। ठीक है, चलो ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। एंड स्कॉर्पियो भी आए हैं थैंक यू सो मच। ओम साई राम।